हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं एकदम अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आपका सौरभ सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है भारत का संविधान। दोस्तों, आज की क्लास कुछ मास्टर क्लास होने वाली है जो बहुत ही ज़रूरी है और आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्त बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किसने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा। ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी प्रेम बिहारी रायजादा, ऑप्शन सी नंदलाल बोस या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों, भारत का संविधान जो है वह हाथ से लिखा है प्रेम बिहारी रायजादा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या अब्दुल कलाम। बच्चों, सही आंसर है B.R. अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई। और बच्चों, अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, भारत का मिसाइल मैन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हीं को जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया था। अंग्रेजी, हिंदी, फारसी या चाइनीज़। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों मूल संविधान है जो अंग्रेजी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या 8 दिसंबर 1919 या 1 दिसंबर 1919। तो बच्चों करेक्ट आंसर है, भारत संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था। 15 अगस्त 1969, 2 अक्टूबर 1950, 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950। तो बच्चों करेक्ट आंसर है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान हो गया इस दिन, और क्या क्या, और राष्ट्रगीत को भी इसी दिन स्वीकार किया गया था, राष्ट्रगीत जिसे नेशनल सॉन्ग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी को किस वर्ष राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो करेक्ट आंसर है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। B.N. राव या अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बच्चों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे और ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये थे अस्थाई अध्यक्ष। अस्थाई थे और स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब मान्यता मिली। 26 जनवरी 1980, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1857 या 26 जनवरी 1950। तो करेक्ट आंसर है बच्चों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इसे मान्यता मिली है 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी यहाँ पे लॉक किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता मिली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 22 जुलाई 1947 को साथ ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता मिली। और बच्चों, ये 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान अंगीकार हुआ था, अंगीकार लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और इसी
26 नवंबर को ही बोलते हैं संविधान दिवस। संविधान दिवस। अगला क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति, मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति में कितने सदस्य थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। साथ ही उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सिक्किम किस वर्ष भारत का पूर्ण राज्य बना? 1975, 1987, 2000, 2019। बच्चों, सिक्किम जो है 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना। इस समय भारत में टोटल राज्य थे 22, और 2000 को 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड आया। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। कब बना दोस्तों? 1 अक्टूबर 1953 को। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग सन 1953 में बना। 22 दिसंबर 1953 को ये लागू हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? भाग 1, भाग 7, भाग 2, भाग 12। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 2 में भारत में नागरिकता का प्रावधान है संविधान में। और ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से। आर्टिकल किस में है? 5 से लेकर 11 तक। अगला क्वेश्चन, सिविल सेवा की पहली परीक्षा कब हुई? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 जुलाई 1955 को, और ये कहाँ हुई थी? इंग्लैंड के लंदन शहर में। अगला क्वेश्चन 18, कलेक्टर के पद का सृजन किसके समय हुआ? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको संविधान का कस्टोडियन या संविधान का समीक्षक, संविधान का व्याख्याता या परीक्षक कहा जाता है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन, भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी लचीला, ऑप्शन सी टेढ़ा मेढ़ा, ऑप्शन डी ना तो कठोर और ना ही लचीला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी वाला है। भारत का संविधान दोस्तों ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। और कठोर किस देश का संविधान है? यूएसए का। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आप लोग तस्वीर में ही देख रहे होंगे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और राष्ट्रीय वाक्य का है? राष्ट्रीय वाक्य बच्चों सत्यमेव जयते है, ये है राष्ट्रीय वाक्य। क्वेश्चन नंबर 22, महान्यायवादी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 80? बच्चों, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 16 यह है लोक नियोजन। 80 है राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या भारत का महान्यायवादी? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रथम महान्यायवादी का क्या नाम था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.डी. सावरकर, एम. शीतलवाद या जी.बी. मावलंकर। बच्चों, भारत के प्रथम महान्यायवादी का नाम एम. शीतलवाद था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बी.डी. सावरकर, इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। किसकी? अभिनव भारत। और ये जी.बी. मावलंकर प्रथम फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष थे प्रथम। क्वेश्चन नंबर 25, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू हुआ? भारत में जीएसटी संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ है, वो है 101 संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू हुआ। और ये बिल कौन सा था? बिल था 122, संविधान संशोधन अधिनियम बिल था 122। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। और 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा फ्री। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में बजट को क्या कहा गया? वार्षिक वित्तीय विवरण या मासिक वित्तीय विवरण, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर वार्षिक वित्तीय विवरण। ये है 112 में बजट को कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 233 क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला जज की नियुक्ति। आर्टिकल 233 में लिखा है जिला जज की नियुक्ति। क्वेश्चन नंबर 29, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन। और 108 में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 30, अस्पृश्यता का अंत, जिसे अनटचेबिलिटी कहा जाता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जिसे शुद्ध बोलते हैं छुआछूत। यहाँ पे करेक्ट आंसर 17। 31, नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये भाग 2 में है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, विधि के समझ क्षमता या संपत्ति का अधिकार? बच्चों, यहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार है ये मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में बना दिया गया। विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। कब दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के अनुसार कौन करता है? बच्चों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। एक तो ये कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है या इसकी नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? तो वो है 148 148। और कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, फांसी को माफ़ करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत है? 76, 72, 78, 161। द करेक्ट आंसर इज 72 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।